नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रक्त रविवार के इस खास एपिसोड में। यहाँ हम आपको लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देती हैं और आपको सच्चाई और डर के बीच झूलने पर मजबूर कर देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि अपनी चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए और रोशनी को थोड़ा मंद कर दीजिए। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी सदियों से खड़ी है। इसकी दीवारें पुराने जमाने की कहानियों की गूंज से भरी हैं। 1887 में बनी ये यूनिवर्सिटी भारत की आजादी की लड़ाई और एक देश के रूप में उसके सफर की गवाह रही है। लेकिन पढ़ाई लिखाई और राजनीति के अलावा यूनिवर्सिटी का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो रहस्य और रोमांच से भरा है। यहाँ की हवा पुराने पेड़ों और भूली हुई कहानियों की खुशबू से भरी, बेचैन आत्माओं और अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट करती है। कैंपस में भूतों की कई कहानियों में से कोई भी उतनी डरावनी नहीं है जितनी हॉस्टल नंबर 7 और खासकर कमरा 306 की कहानी। ये हॉस्टल ऊंची छतों और लंबे घुमावदार गलियारों वाली एक बड़ी इमारत कई पीढ़ियों के छात्रों का घर रही है। इतने सालों में ये यूनिवर्सिटी के किस्सों का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जहां रहने वाले छात्रों के बीच असाधारण घटनाओं की अनगिनत कहानियां घूमती रहती हैं। कुछ लोग इन कहानियों को शरारती छात्रों की शरारतें मानते हैं, दूसरे मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तर्क या वजह से नहीं समझाया जा सकता। हॉस्टल नंबर 7 के बारे में अफवाहें और फुसफुसाहटें दशकों से चली आ रही हैं, जो छात्रों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। सच हो या झूठ, ये कहानियां यूनिवर्सिटी के ताने बाने में रच बस गई हैं, इसके शैक्षणिक माहौल में एक डरावना आयाम जोड़ते हुए। 1988 के जून में एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब कमरा 306 में त्रासदी हुई। साहित्य का एक होनहार छात्र सतीश रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। आज तक इसकी असली वजह एक राज बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक दुखद हादसा था, तूफानी रात में खिड़की से गिरना। दूसरे लोग किसी साजिश की बात करते हैं, एक प्यार के चक्कर में हुई मौत की, एक जिंदगी का समय से पहले खत्म हो जाने की। सतीश जोश और उम्मीदों से भरा एक नौजवान, अपने खुशमिजाज स्वभाव और कविता के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता था। उसकी अचानक मौत ने उसके दोस्तों और साथी छात्रों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया। कभी खुशियों से भरा वो कमरा अब एक भयानक सन्नाटे से भर गया, उस त्रासदी की एक याद दिलाता हुआ जो उसकी दीवारों के भीतर थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन मामला अनसुलझा ही रहा। सतीश की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन कई लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसकी मौत से पहले के दिनों में अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहटें थी। सतीश के अजीब व्यवहार की, धीमी आवाज में बातचीत और डरी हुई फुसफुसाहटें थी। साल गुजर गए और कमरा 306 की दुखद कहानी एक डरावनी कहानी बन गई। कमरा बंद रहा, बाकी दुनिया से अलग थलग, उस त्रासदी की एक भयानक याद जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। लेकिन कहानियों में एक ऐसी बात होती है कि वो लोगों में उत्सुकता जगाती है, और कुछ ही समय बाद कुछ निडर छात्रों ने अनजान को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थी, सतीश की बेचैन आत्मा की फुसफुसाहटें, और वे सच्चाई का पता लगाने की ठान चुके थे। उनमें से 4 थे। विजय, जो हमेशा शक करता था, हमेशा एक तार्किक व्याख्या के साथ तैयार। अर्जुन, जो साहसी था, अनजान के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक। रोहित, जो डरपोक था, आसानी से डर जाता था, लेकिन अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। और प्रिया, जो समझदार थी, बढ़ती घबराहट के बीच तर्क की आवाज। टॉर्च और अपनी हिम्मत से लैस उन्होंने उस बदनाम कमरे में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे उन्होंने दरवाजा खोला, उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहे थे। अंदर की हवा भारी थी, सालों की खामोशी से भरी हुई। धूल के कण गंदी खिड़कियों से आने वाली हल्की चांदनी में नाच रहे थे। रात शांत थी, भयानक रूप से शांत। खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट और कभी कभार पुरानी इमारत के चरमराने की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वे जमीन पर एक गोले में बैठे थे, धीमी आवाज में कहानियां सुना रहे थे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, माहौल उम्मीद से भर गया। परछाइयां लंबी होती दिख रही थी, अजीब और डरावने आकार ले रही थी।
कमरे का तापमान गिर गया। अचानक ठंडक से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। फिर शुरू हुआ। एक किताब शेल्फ से उड़कर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। कमरे के कोने से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी, उनकी मोमबत्तियां बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। डरे हुए छात्र पास पास आ गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या ये उनका वहम था या कमरा सचमुच सतीश की मौजूदगी से प्रेतबाधित था? उस रात की घटनाओं ने छात्रों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। वे कमरे से डरे हुए और परेशान होकर निकले। उनका शुरुआती संदेह एक भयानक यकीन में बदल गया कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जिसे समझाया नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ डर और श्राप की नहीं है। ये कहानी है इंसान की गलतियों, उनकी कीमत और रिश्तों की ताकत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रक्त रविवार को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर डर के पीछे एक कहानी होती है।